शारिक के साथ सब ठीक चल रहा है ना दुआ? ओ नानी, क्या आप सुबह शाम बस यही सवाल करती रहेंगी मुझसे? अरे बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए पूछ रही हूँ। तो वो ठीक है नानी, और अभी हम सिर्फ दोस्त हैं। आपा प्लीज दुआ को तंग ना करें। अरे अब मैंने क्या कह दिया? मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम जिमल। खुश आमदीद मेरी छोटी सी ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम जिमल बेटा, काम कैसा था? अच्छा था, थोड़ा स्ट्रेसफुल भी था, लेकिन आदत हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ और बिस्किट भी लेकर आती हूँ, ताजे ताजे बनाए हैं। सच कहूँ मेरा भी दिल चाह रहा था। कंपनी में एक हालूक नाम का आदमी है, बहुत ही अजीब है। शायद मैंने अजलान से उसके बारे में सुना है। कोई पुराना मुलाजिम है ना? बहुत ही पुराने ख्यालात वाला है। यानी उसे तो कंपनी में औरतों का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या ज़ैनब को उसके बारे में पता है? शायद पता हो। लगता है उसकी मॉम से मुलाकात नहीं हुई। कितना बुरा बिहेवियर है उसका। तो रमीज अब नूर से मोहब्बत करने लगा है? ऐसा कब हुआ? हाँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मैंने पहले ही भाप लिया था, उसकी नजरों से अंदाजा हो रहा था। चलो खैर, जो हुआ सो हुआ। अब नूर के सामने ये बात कोई नहीं करेगा। नाइला, खास कर तुम। बाबा मैं क्यों करूँगी? मैं जानता हूँ तुम खुद को रोक नहीं पाती हो, लेकिन ये मामला अलग है। उस आदमी का नाम इस घर में अब नहीं लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आप लोग आज खाने पर जा रहे हैं ना? हाँ उरूज बेटी, बिल्कुल ऐसे ही है। जब तुम दोनों भी डिनर से फ्री होगे तो अपने चचा के घर जरूर आना, ठीक है? जरूर अम्मी, हम लोग आ जाएंगे, परेशान मत हो। आपा कहाँ है? मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, फिलहाल हम तैयार होने जा रहे हैं। उरूज बेटा, कल घर में दुआ रखी है। कुछ दोस्त आएंगे जिन्होंने तुम्हें शादी पे मुबारकबाद नहीं दी थी, वो तुम्हें देखना चाहती हैं। बेहतर है तुम घर पे ही रहना। असलान, हम अपने कमरे में चलें। हाँ ठीक है, चलो हम लोग जा रहे हैं। देख लिया ना आप लोगों ने, ये तो मुझे जवाब देना भी गवारा नहीं करती। असलान तो जैसे उरूज का गुलाम हो, उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता रहता है। बेटी, मैंने क्या कहा था अभी? कि मैं नूर आपा को रमीज वाली बात ना बताऊं। या अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरा बेटा। चुप रहो। वो उरूज, वो हमने डिसाइड किया था ना कि आज रात को हम दोनों खाना खाने जाएंगे। तो क्या उससे कैंसिल कर दें, फिर कभी चले जाएंगे? घर में आज कुछ बातें कर लेते हैं। क्या कुछ हुआ है? नहीं तो हुआ तो कुछ भी नहीं है। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है असलान। खैरियत? मैं अपने पापा के पास गई थी। उन्होंने उस औरत से शादी करने का फैसला कर लिया है और इस बात पर लड़ाई हुई है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। वैसे इसमें क्या कर सकते हैं हम? वो जाहिर है उनकी अपनी जिंदगी है। वो इस तरह जिंदगी नहीं जी सकते। मेरी अम्मी ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्हें जरा एहसास नहीं। यानी तुम ये कह रही हो कि उनका फैसला आखिरी है? मैंने भी एक फैसला किया है। अब मैं उन लोगों से कभी नहीं मिलूंगी, ना ही अपने भाई से, ना ही अपने बाबा से। शायद तुमने ये फैसला बहुत जल्दी कर लिया उरूज। नहीं, मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। आज से सब कुछ मेरा तुम ही हो, तुम ही मेरी दुनिया हो, सब कुछ तुम ही हो। कुछ अरसे से बहुत बुरा रवैया था मेरा। माँ के जाने का दुख था, बहुत अफसरदा थी मैं, इसलिए खुद को संभाल नहीं सकी। लेकिन अब बेहतर हूँ और तैयार भी हूँ। तैयार? हमारे बेबी के लिए। क्या? हाँ, बहुत अच्छा सोचा तुमने इस बारे में। मगर तुम्हें पता है जवेरी अभी छोटी है। तो जवेरी अपनी माँ के पास रहती है, वो उसका ख्याल रखती है। हाँ, तुमने ये बिल्कुल सही कहा, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मुनासिब हाँ, नहीं है। तो बिल्कुल मुनासिब है। ये दोनों बच्चे साथ बड़े होंगे। तुम नहीं चाहते क्या? मैं भूल गई, तुम कुछ कहने वाले थे। नहीं, वो वैसे कोई इतनी जरूरी बात भी नहीं थी, मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा खैर छोड़ो ना, हम बाहर चलते हैं, बहुत बोर हो रही हूँ मैं।
हाँ चलते हैं। मैं चेंज कर लेती हूँ। देखो कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, तकल्लुफ की तो कोई जरूरत नहीं थी। जैनब साहिबा, ये तो कुछ भी नहीं है। शुक्रिया। कंपनी में सब कैसा चल रहा है जैनब साहिबा? ठीक है, वहाँ की आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। और जिमल को मैंने अपना असिस्टेंट रख लिया है। सच में मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। अगर उमर आपका साथ ना देता तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। आपके कहने का मतलब है मैं सिफारिशी हूँ? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन जाहिर है हर कंपनी के अपने ही उसूल होते हैं। जैसे हमारी कंपनी का उसूल था कि मर्द ही मुलाजिम होंगे जब तक आप नहीं आई थी। यानी कि अब जिद्दत हमेशा हर जगह को खूबसूरत बनाती है और मैं यकीन रखती हूँ कि उनाल कंपनी को भी खूबसूरत बनाएगी। देखिए ना, पहले नूर काम नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी अपने काम में बहुत कामयाब है। देखा है हमने कि कितनी कामयाब है। इस बहस में मत पड़ो मरियम बेगम। क्यों, क्या हुआ था? रमीज को आपस से मोहब्बत हो गई। बेटी, हमने क्या बात की थी? नूर आज के बाद चैनल में काम नहीं करेगी, इसलिए उदास है। इसका रमीज से कोई ताल्लुक नहीं। नूर हमारे साथ काम करे, क्या कहते हो? ये तो बहुत ही अच्छा होगा। आखिर हमारी नूर आर्ट डायरेक्टर है ना नूर बेटा? जी चाचा, हूँ तो। नूर बेटा, तुम तो जानती हो ना कि हम अपने होटल्स के लिए बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे काम होंगे जो आर्ट से रिलेटेड होंगे। उसमें पेंटिंग्स भी होंगी, डेकोरेशन का काम भी होगा, जो भी आर्ट से रिलेटेड होगा। मेरे ख्याल है तुम संभाल लोगी। क्या कहती हो तुम? हाँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी चाचा, जरूर करूंगी। अरे बेटा, कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजार लिया करो। नूर, ये तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। इस तरह तो उनाल कंपनी में एक और औरत शामिल हो जाएगी। कोई जगह ऐसी नहीं है जिसे खवातीन खूबसूरत न बना सके, है ना मरियम साहिबा? मेरा ख्याल है खाने का टाइम हो गया। जरूर, चले भाई। आजा मुस्तफा। सच कहूं तो भाभी आप हमें बहुत अच्छी लगी। अजलान की जो पहली बीवी थी ना, वो दुआ, बहुत ही बदतमीज थी वो। वाकई में? मतलब यूं कह लो कि वो हमें पसंद नहीं करती थी। मैंने एक मजाक किया और वो खाना छोड़कर चली गई। उस बारे में बात करके फायदा नहीं है अब कोई। वो सब माजी की बातें हैं। मैं समझ सकती हूँ, तुमने बहुत कुछ झेला है मेरी जान। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। आमीन। हम दोनों का रिश्ता बहुत खास है, मोहब्बत का रिश्ता है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अजलान, मैं सच में तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ भाई। मेरी जान। और ये वाला देखो, मुझे लगता है तुम पर ये बहुत खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल खाला, ये वाला मुझे भी अच्छा लग रहा है। इसके साथ क्या पहनूं बताएं? बूट्स, हील्स, हर चीज के साथ जचता है ये। सही कहा। मॉम के कपड़े वैसे भी मुझ पे फिट नहीं आते। हम शक्ल से ज्यादा नहीं, लेकिन अकल से काफी मिलते हैं। मेरे ख्याल से हमें साथ में एक दफा शॉपिंग पे जाना चाहिए। ये तो जबरदस्त हो जाएगा। हाँ, तो बताओ पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था। मेरे और मॉम के अलावा वहाँ कोई औरत काम नहीं करती। वहाँ एक शख्स है जो बहुत ही अजीब है। मैं मॉम से बात नहीं कर सकी, वो जल्दी निकल गईं। अब्दुल्ला साहब और उनकी फैमिली को आज रात खाने पर मदऊ किया है उन्होंने। क्या? जी हाँ। क्या कोई मसला है? तुम्हारा मतलब पिंकू और अब्बू इस वक्त ज़ैनब के घर खाना खा रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? नहीं, मुझे लगा कि ज़ैनब उनसे कुछ नाराज है इसीलिए कह दिया। ऐसा नहीं है, मॉम उन्हें सिर्फ उमर अंकल की वजह से बर्दाश्त करती हैं। अच्छा खैर, मैं कपड़े लेकर घर जा रही हूँ। ट्राई करके सो जाऊंगी, आज बहुत थक गई हूँ। ठीक है जिमल, ये भी रख लो। एंजॉय करो, फिर मिलते हैं। बाय बाय। अजलान,
तुम इस हफ्ते डीलर मीटिंग में आ रहे हो ना? क्या मतलब? कहाँ पर है मीटिंग? थाईलैंड में। थाईलैंड में कौन सी जगह मीटिंग है? समझी नहीं। कुछ नहीं मेरी जान, परेशान मत हो, वैसे भी मैं नहीं जा रहा। अजलान मत करो ऐसा, हम हमेशा एक साथ चलते हैं यार। शादी के बाद तो बहुत ही बोर हो गए हो तुम। मैं 2 साल पहले गया था वहां पर। यही तो कह रहा हूँ, सारा प्लान तैयार है, मिलकर मसाज करवाएंगे वहां, नाइट क्लब में एंजॉय करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सॉरी भाभी। अरे ये तो हर साल जाते हैं, परेशान ना हो। अजलान कहीं नहीं जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? भाभी आप गलत समझ रही हैं। हम मर्द कितनी मेहनत करते हैं, कभी कभी हमें भी रिलैक्स होना पड़ता है। मैं सब समझ रही हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। मेरी बात सुनो, मेरे शौहर के जहन में ऐसी फजूल बातें मत डालो। मैं दूसरी औरतों जैसी नहीं। मेरी जान बस अब, ये वैसे भी मजाक कर रहे हैं, देख लो ना। नहीं, इस तरह का कौन सा मजाक होता है? अच्छा बस बहुत हो गया, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो, मुझे परवाह नहीं। हद हो गई है, तुम लोगों के लिए बात आम होगी, लेकिन अजलान कहीं नहीं जाएगा, समझे? ये मैं कह रही हूँ, बात खत्म। रुकना जरा, नहीं जाएगा। 1 सेकंड, मेरी बात सुनो। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? तो और कौन करेगा? अगर हिम्मत है तो जाकर दिखाओ। ये बात किस तरह कर रही हो तुम? अगर तुम गए ना, तो जब घर वापस आओगे तो मैं नहीं मिलूंगी। दुआ की तरह नहीं हूँ जो बैठकर रोती रहूं। अरे भाभी कोई किसी की तरह नहीं होता, आप बस बैठकर चिल करें। तुम तो चुप करो, फजूल बातें तुमने ही शुरू की है, समझे? अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो, कभी शक्ल भी देखी है आईने में? उरूज बस। ऊपर से यहाँ बैठकर मेरे शौहर को भड़का रहे हो, जाहिल इंसान। जाहिल इंसान? ये तो ज्यादा हो गया। बात को बढ़ाओ नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। बात को मैं नहीं, तुम बढ़ा रहे हो, और अच्छा फैसला किया यहाँ से चलने का। माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। तुम इस शख्स से माफी मांग रहे हो? इनकी किस्मत अच्छी कि मेरा मूड अच्छा है, वरना मैं नहीं बताती कि मैं हूँ क्या। अब चलो यहाँ से। ये भी दुआ की तरह नफसियाती है। तो क्या मैं कल आकर काम शुरू कर दूं चचा? बहुत अच्छा होगा भाई। आपको कोई एतराज तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। मैं देखती हूँ जाके। एलिफ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हेलो। सोचा कि नए घर की मुबारकबाद देने के लिए आ जाती हूँ। आ जाओ। तुम्हारे गेस्ट आए हुए थे। आई एम सो सॉरी। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हमारे पीछे तुम यहाँ तक आ गई हो, कितनी बेशर्म हो। मरियम साहिबा प्लीज, ये मेरी बहन है। अम्मी, अलिफ के मुंह लगने की जरूरत नहीं। अम्मी आप चाहें तो इधर आ जाएं। सुनिए अब्दुल्ला साहब, चले यहाँ से फौरन। जब मुझे आपको देखकर कोई मसला नहीं हो रहा तो आपको क्यों हो रहा है? बताइए ना मुझे। एलिफ, और ये घर मेरी बहन का है, ये पता है ना आपको? एलिफ, ये तुमने ठीक नहीं किया। उमर, एलिफ को वाकई पता नहीं था, सच में वाकई नहीं पता था। अब्दुल्ला साहब, क्या आपने सुना नहीं? चलो बच्चों, बाबा को ले आओ साथ में। मरियम साहिबा, बेशर्म कहेंगी। हाँ हाँ, जाओ अपनी अम्मी के पीछे, बत्तख की फैमिली की तरह। एलिफ तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों, क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उमर, सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चले शब बखैर। एलिफ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया तुमने। ज़ैनब,
यार तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, मुझे क्या मालूम था कि वो यहाँ पर होंगे। उमर प्लीज बुरा नहीं मानना, मैं सच में दिल से माफी चाहती हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है ज़ैनब। ओह जी बहनोई, सो सॉरी, मुझे वाकई नहीं पता था कि आपके भाई यहाँ पर है। अच्छा खैर, जब आ ही गई हूँ तो कम से कम कॉफी तो पी ही लेती हूँ। एस्प्रेसो ठीक रहेगी। ठीक है, बना के ले आती हूँ। सिचुएशन देखो, कॉफी की पड़ी है तुम्हें। मुझे पता है तुम जानबूझ कर आई हो। मैं तो बस अपनी बहन को देखने के लिए आई थी, दैट्स इट। एलिफ, गलत कर रही हो तुम, वाकई बहुत गलत कर रही हो तुम। बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम ज़ैनब की बहन ना होती तो मैं तुमसे बहुत सख्ती से पेश आता। तो प्लीज कर लीजिए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आखिर बगैर बताए क्यों आ जाती हो? सब लोग कहीं जाते हैं तो पहले फोन करते हैं। कॉफी के लिए शुक्रिया। बेशरम औरत, बदतमीज, ढीठ करेंगी। उसको पहले से मालूम था कि हम वहाँ आ रहे हैं, इसीलिए फौरन दौड़ती हुई आई हमें अपना मुंह दिखाने के लिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ अब्दुल्ला साहब। हाँ मरियम, सुन रहा हूँ। कुछ तो बोले ना आप। मैं क्या बोल सकता हूँ भला? बात सुने, क्या वो कंपनी में भी आती है? या मेरे अल्लाह, उसकी बहन वहाँ काम करती है तो उसी के बहाने वो वहाँ भी आ सकती है ना? वो वहाँ नहीं आती। अगर ऐसा कुछ है तो मैं सबके होश ठिकाने लगा दूंगी। बस करो मरियम बेगम, अब जाने भी दो। उस मनहूस से मेरी जान ही नहीं छूटती। उरूज, जरा भी अंदाजा है तुम्हारा रवैया कितना बुरा था? ये क्या किया तुमने? अज़लान, मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। ठीक किया तुमने? तुमने उस आदमी का मुंह देखा था कैसा बन गया था? वो इसी लायक था। मैं इस तरह की किसी भी जगह तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कान खोलकर सुन लो तुम। तुम्हारा बात करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें अचानक हो क्या जाता है? एक मिनट में कुछ, दूसरे मिनट में कुछ। अब क्या बात करने का तरीका तुम सिखाओगे? चलो ठीक है, जाकर दिखाओ। बात वहाँ जाने की नहीं है, तुम्हें आ गई समझ में? मैं भी वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें यही समझा रहा था, मगर तुम उठकर आ गई वहाँ से। काबू रखा करो खुद पर, खुद सोचो। वो लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। हर चीज का एक तरीका होता है, जान लो तो अच्छा है। ये बातें तुम पर भी लागू होती हैं। बस भी करो, खुदा के लिए होश में रहो अपने। मैं वार्निंग दे रहा हूँ। तो फिर तुम भी मेरे सामने इस तरह की हरकतें मत क्या करो। फिलहाल हम घर जा रहे हैं और घर जाकर इस टॉपिक को दोबारा मत छेड़ना। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे अपना मूड और मजीद खराब नहीं करना। सॉरी, मैंने आप सबको तकलीफ दे दी। देखो, तकलीफ की बात नहीं है, बस मैं माजरत चाहती हूँ। बस दिल किया कि आ जाऊँ तो आ गई। खैर अब चलती हूँ मैं। ठीक है, जाओ। ठीक है, बाय। बाय बाय। मेरी जान, सच में मुझे बहुत अफसोस है। अरे इसमें तुम्हारा क्या कसूर है ज़ैनब? बाय गॉड, मुझे नहीं पता था। मरियम साहिबा समझ रही है कि शायद मैं जानती थी। तुम खुद बताओ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ज़ैनब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सर फट रहा है दर्द से मेरे। आखिर वो तुम्हारी बहन है, क्या कर सकते हैं? किसी का कसूर नहीं। घर आए मेहमान को डाला नहीं चाहता। खुश आमदीद। ये बैग ले जाओ सहर। बाबा घर पे हैं क्या? नहीं, अब तक नहीं आया वो। अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? उरूज साहब अभी आई तो मैंने उनके लिए दरवाजा खोला। अच्छा, वो भी आ गए? जी। अम्मी, हम बहुत थक गए हैं, सोने के लिए जा रहे हैं। ठीक है मुस्तफा। सबको शब्बा खैर। शब्बा खैर नायला बेटी। सहर जरा यहाँ से भी समेट लेना। नूर बेटा, ड्राइंग रूम में चलो, तुमसे बात करनी है। चलो आओ मेरे साथ, वहाँ बैठते हैं। बताएं अम्मी, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। उस बेशरम की वजह से अपना सुकून नहीं खोने वाली।
नूर बेटा, मैंने तुम्हारे बाबा से बात की है, ये भी राजी हैं। हम दोनों चाहते हैं तुम हिकमत के बेटे से जरूर मिलो। मैं कुछ भी कहूँ आप लोग बाज नहीं आएंगे ना? बेटी, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, कम से कम एक बार उससे मिल लो। ठीक है, मिल लूंगी। हाँ, ये तो अच्छा होगा। ठीक है, कल की दुआ खत्म होने के बाद मैं हिकमत से कहूंगी कि अपने बेटे के साथ रेस्टोरेंट आ जाए। ठीक है नूर? मैं दुआ पर नहीं आऊंगी अम्मी, मुझे कंपनी जाना होगा। अरे बेटी, तुम कंपनी में 2 दिन बाद चली जाना। अम्मी, मैं आपकी हर बात मान लेती हूँ, अब इतना भी फोर्स मत कीजिए मुझे, मैं काम पर जाऊंगी। बस अब इतनी सख्ती मत करो। अच्छा ठीक है, जैसे तुम दोनों कहो। मैं सोने जा रही हूँ अब। ठीक है बेटी। शब्बा खैर अम्मी बाबा। तुम्हें शब्बा खैर। इसे कल कंपनी नहीं जाना चाहिए, घर में दुआ है, यहाँ रहकर मेहमानों का ख्याल रखें। मरियम बेगम, खुदा के वास्ते बस भी करो। मैं जरा स्टडी रूम जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। यूसुफ ने ईमेल भेजी, वो देखनी है। ठीक है? ठीक है, मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ।